Hi everyone. In this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are given that Rakesh measured the temperature on each of 14 days from June 1 to June 14th. Okay. He made two tables, table 1 and 2 for noting down the temperature that he measured. He noted down the temperature measured on June 1 in first table. Okay, तो वो कह रहा है जून 1 का जो उसका जो भी टेम्परेचर था उसने कहाँ पे नोट किया है लाइक टेबल वन वन में। ओके, तो जून 1 का हमारा टेम्परेचर कितना हुआ 30। ओके, ऑन एनी सब्सिक्वेंट डे इफ द टेम्परेचर इंक्रीज्ड एज कंपेयर टू द प्रीवियस डे ही नोटेड डाउन द टेम्परेचर इन टेबल वन इटसेल्फ। ओके, तो अगर देखिए अगर जैसे हमारा जून 1 में हमें पता है, देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए ही नोटेड डाउन द टेम्परेचर मेजर्ड ऑन जून 1 फर्स्ट इन टेबल 1, तो ऑब्वियसली वो हमारी स्टार्ट की वैल्यू हुई होगी क्योंकि हमें गिवन है। यहाँ पे आप लास्ट में देखिए। ओके, मैं भी बता देता हूँ आपको पूरा। if the table if the temperature did not increase as compared to the previous day, he noted down the temperature in table 2। Okay, while noting down the temperature on any day, he made the entry in the appropriate table below the previous entry। ओके, तो हम कह सकते हैं जो हमारे 30 है फर्स्ट एंट्री होगा। ओके, तो जून फर्स्ट में होगा हमारा दैट ही मेड इन द टेबल ही मेड आर गिवन बिलो। तो देखिए अगर जून 2 का हमारा टेम्परेचर मोर देन 30 होगा तो वो कहाँ नोट करेगा, सेम 30 के नीचे टेबल 1 में। ओके, और अगर सॉरी, और अगर जून 2 का जो भी टेम्परेचर होगा उसका अगर 30 से लेस होगा तो वो कहाँ पर, यहाँ पे कहीं पे लिखेगा। ओके, टेबल 2 में जो भी हमारा फर्स्ट एंट्री होगा वहां लिखेगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो हमें इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है कि जून 1 का हमारा टेम्परेचर कितना है 30। ओके, अब देखिए इस टाइप के सेट के लिए काफी अप्रोच होते हैं, बहुत सारी अप्रोच पॉसिबल है, पर मैं एक ऐसा अप्रोच आपको बताऊंगा जिससे अगर थोड़ा बहुत भी अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाए कभी इस टाइप के सेट में तब भी आप इजीली इस टाइप के सेट सॉल्व कर पाए। ओके, तो सबसे पहले तो इधर पे मैं जून 1 अभी इरेज कर देता हूँ, वो हम बाद में लिख लेंगे। लाइक देखिए हम अपने केसेस बनाकर चलेंगे। जैसे सबसे पहले अगर हमने 30 लिया है तो एक केस और ले सकते हैं हम 30 के साथ। लाइक अगर देखिए जून 1 में अगर हमारा टेम्परेचर 30 और जून 2 में अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो गया लाइक 21, तो वो हमारा कहाँ आएगा टेबल 2 में। और एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है जून 2 में हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो वो पॉसिबिलिटी हमारी कहाँ आएगी 31। ओके, जो कि हमारा इंक्रीज आएगा टेबल 1 में आ जाएगा। अब देखिए 21 आ गया हमारा यहाँ पे। अब फर्स्ट केस लेकर चलते हैं हम अपना 21। ओके, अब 21 है, अगर हमारा ये मोर देन 21 है, लाइक अगर हम 31 लेके चले तो हमारे 31 टेबल 1 में आ जाएगा। ओके, क्योंकि अगर 21 से हमें यहाँ पे गिवन है इफ द टेम्परेचर इंक्रीज एज कम्पेयर टू द प्रीवियस डे ही नोटेड डाउन द टेम्परेचर इन टेबल 1 इटसेल्फ। ओके, तो हमारा 31 कहाँ पे आ जाएगा टेबल 1 में। पर एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर हम 30, 21 और फिर क्या हम 25 ले सकते हैं। ध्यान दीजिए, अब अभी हमें पता है ये हमारा फर्स्ट डे था, हम ये वाला केस देख रहे हैं अभी। ओके, फर्स्ट डे का टेम्परेचर था, फिर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, आया कितना 21। अगर टेम्परेचर अब 21 से इंक्रीज हो रहा है 25, तो क्या हम वो टेबल 2 में लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते। हमें गिवन है अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हमें वो टेबल 1 में लिखना चाहिए। तो मीन्स हमें 25 यहाँ पर लिखना चाहिए था, पर देखिए 25 हमारा कहाँ आ रहा है टेबल 2 में। तो हम कह सकते हैं सेकेंड केस तो हमारा पॉसिबल नहीं है। ओके, जो हमने केस लिया है सेकेंड, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अब आते हैं हम अपने इस वाले केस पर 30, 31। अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो 21 ले सकते हैं हम। एक और केस ले लेते हैं हम 30, 31। अब देखिए 31 के बाद अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हम ऑब्वियसली टेबल 1 में लिखेंगे, तो हम यहाँ पर 34 भी लिख सकते हैं। ओके, मीन 31 के बाद हमारे दो केसेस आ जाएंगे, एक 21 का, एक 34 का। अब देखते हैं फिर से हम अगेन अपने फर्स्ट केस पर आते हैं। सॉरी, फर्स्ट केस चेक करते हैं 30, 21 एंड 31। ओके, अब 30 हो गया हमारा, 21 हो गया हमारा, 31 हो गया। अब 31 से अगर हमारा इंक्रीज होगा तो 34 हमारा टेबल 1 में आएगा। एक हम ये केस ले सकते हैं, एक केस और हम देख सकते, ट्राई कर लेते हैं हम 30, 21, 31। अगर हमारा 31 से डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर तो वो हमारा टेबल 2 में आएगा, और वो टेम्परेचर हमारा क्या होगा 25। ओके, क्योंकि 21 तो ऑलरेडी हो चुका है, तो अब 21 के बाद 25 ही आएगा। ओके, और अगर 31 से डिक्रीज होगा तो 25 हमारा टेबल 2 में आएगा। ओके, तो यहाँ से हमारे दो केसेस आए हैं। अब अगेन हम अपना अब ये वाले केसेस देखेंगे जो हमारे बचे हुए हैं।
अब हम इस केस पर आते हैं, यहाँ पर हमारा 30 है, फिर 31 है, फिर 21 है। अब 21 के बाद टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारा 34 आएगा, जो कि हम टेबल 1 में लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा सही है। अब देखिए, अगर 30 है, 31 है, 34 है। ओके, अब हम ये वाला केस देख रहे हैं, आप अच्छे से समझिए इसको। अगर हमारा पहले हमारा टेम्परेचर था 30, फिर इंक्रीज हुआ 31, फिर इंक्रीज हुआ 34, तो हमने टेबल 1 में ही लिखते गए। अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो हमें टेबल 1 में लिखना होगा, पर देखिए टेम्परेचर इंक्रीज 34 से मोर देन तो कहीं पॉसिबल नहीं है, तो मीन्स 33 तो हम नहीं ले सकते। 34 के बाद हम यहाँ 33 तो नहीं ले सकते, क्योंकि 33 अगर होगा तो ये देखिए 33 34 से कम है, तो वो हमें 33 हमारा कहाँ होना चाहिए था, हमारा टेबल 2 में होना चाहिए था। पर 33 हमारा टेबल 1 में है, तो हम कह सकते हैं 33 तो यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा 21। ओके, अगेन हम अपना फर्स्ट केस पर आ जाते हैं फिर से। फर्स्ट केस देखिए, हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो चुकी है, हमारी 30 हो चुका, हमारा 21 हो गया, 31 हो गया, 34 हो गया। अब देखिए 34 के बाद अगेन हम 33 तो नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 33 हम लेंगे तो 33 हमारा टेबल 2 में आना चाहिए था, तो 34 के बाद हम क्या लेंगे, 25 लेंगे। तो ये हो गया हमारा 25। अब आ जाते हैं हम अपना सेकेंड केस पे। 30 हो गया हमारा, 31 होगा, 21 होगा, 34 होगा। अगेन 34 के बाद हमें 25 ही लेना होगा। ओके, क्योंकि हम 33 नहीं ले सकते 34 के बाद, क्योंकि वो सेम टेबल में आ रहा है हमारा। ओके, तो 34 के बाद हम 25 लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट केस, चेक करते हैं। 30, 31, 34, 21 हो गया हमारे यहाँ तक। ओके, इस केस की बात कर रहे हैं हम। अब 21 के बाद हमारा 33 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 21 के बाद क्या 25 आ सकता है। अब ध्यान दीजिए, अगर 21 के बाद हम 25 लें तो ये हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो 25 हमारा कहाँ आना चाहिए था, हमारा टेबल 1 में आना चाहिए था। पर देख सकते हैं आप 25 हमारा कहाँ जा रहा है, टेबल 2 में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं 21 के बाद हमारा क्या आएगा, 33 आएगा। तो 21 के बाद हमारा 33 यहाँ जाएगा। ये केस देखते हैं, 30, 21, 31 एंड 25। ओके, तो ये वाला, एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा। ये 34 को मैंने इरेज कर दिया और यहाँ पर मेरा 25 होगा। ओके, अब 25 के बाद टेम्परेचर क्या 27 हो सकता है। देखिए 25 का टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा, या तो हम 34 लेंगे या तो 27 लेंगे। पर अगर हम 27 लेंगे तो वो हमारा इंक्रीज होगा टेम्परेचर, वो टेम्परेचर हमें कहाँ लिखना चाहिए था, टेबल 1 में लिखना चाहिए था 27, पर हम लिख कहाँ रहे, टेबल 2 में। तो 27 नहीं आएगा हमारा, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, 34 आएगा, क्योंकि अगर 27 होता तो वो हमारा टेबल 1 में होता। ओके, टेबल 2 में नहीं। अब देखिए अगेन हम फर्स्ट केस पर आ जाते हैं। 30, 21, 31, 34, 25। अब देखिए 25 के बाद अगर हम 27 इंक्रीज करेंगे तो वो हमारा अगेन टेबल 1 में जाना चाहिए था 27, तो हम 27 नहीं लेंगे, अगेन हम यहाँ पे 33 लेंगे। अब अगेन हम आ जाते हैं अपना सेकेंड केस पे। 30, 31, 21, 34, 25। अगेन 25 के बाद हमें 33 ही लेना होगा, 27 नहीं ले सकते हम, तो यहाँ भी 33 आ जाएगा। अब देखिए 30, 31, 21 एंड 33 है यहाँ पे। ओके, तो 25 नहीं है यहाँ पे क्या क्या है हमारा, 33 है। अब 33 के बाद क्या हम 30 ला सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर 33 के बाद अगर हम यहाँ पे 30 लाएंगे तो ये हमारा क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। मीन्स हमारा 30 हमें कहाँ लिखना था, टेबल 2 में लिखना था, तो हम कह सकते हैं 30 तो हम नहीं ले सकते। ओके, अब क्या 33 के बाद हम 25 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 33 के बाद अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा 25, तो वो हम टेबल 2 में लिख सकते हैं। ओके, तो हमारा 25 यहाँ आ जाएगा। अब ये देखते हैं, अगर लास्ट केस देखते हैं। 30, 31, 30, 21, 31, 25 एंड 34। ओके, अब देखिए 34 के बाद अगेन हम 33 नहीं ले सकते, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो वो हमें टेबल 2 में लिखना चाहिए था। तो 34 के बाद हमारा क्या आएगा, 27 आएगा। ओके, अब अगेन हम अपने फर्स्ट केस पर आ जाते हैं। 30, 21, 31, 34, 25, 33। अब 33 के बाद अगेन हम 30 तो नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम 30 लेंगे तो वो हमारा टेबल 2 में लिखना चाहिए था हमें 30,
ओके, तो हम यहाँ पर 27 लेंगे। सेम हम यहाँ पर भी कह सकते हैं सेकंड केस में 33 के बाद ओके 30, 31, 21, 34 इधर पे भी हमें 27 लेना होगा। ओके, सेकंड केस में भी हमें 27 लेना होगा 33 के बाद। थर्ड केस पर आ जाते हैं 30, 31, 34, 21, 33, 25। अब 25 के बाद अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हम 27 ले सकते हैं, पर 27 अगर होगा तो हमें वो टेबल 1 में लिखना चाहिए था। ओके, तो हमें 25 के बाद क्या लेना होगा, 30 लेना होगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो टेबल 1 में नोट करेंगे हम उसे। तो यहाँ पर हमारा 30 हो जाएगा। अगेन अब हम लास्ट केस देखते हैं 30, 31, 21, 25, 34 एंड 27। ओके, अब 27 के बाद अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वो हमें टेबल 1 में लिखना होगा। पर अगर देखिए 27 के बाद क्या हम 32 ले सकते हैं? अगर 32 हमारा देखिए 27 के बाद एक इंक्रीज है 32, तो 32 हमारा अगेन टेबल 1 में होना चाहिए था, तो हम 32 नहीं ले सकते वहां, तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा 33 आएगा। अगेन आ जाते हैं हम अपने फर्स्ट केस पर 30, 21, 31, 34, 25, 33, 27। ओके, अब 27 के बाद अगेन हमें 30 लेना होगा, क्योंकि 32 हम नहीं ले सकते, 32 हमारा टेबल 2 में है, तो 27 के बाद हमें 30 लेना होगा। यहाँ भी हम कह सकते हैं 27 के बाद हमें 30 लेना होगा। और देखिए क्या और हमारा थर्ड केस में क्या है 30, 31, 34, 21, 25, 33 एंड 30। ओके, यहाँ पे 27 नहीं है हमारे थर्ड केस में। अब 30 के बाद अगर हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो वो हम टेबल 1 में तो नहीं लिख सकते 22। ओके, तो 30 के बाद हमें क्या लिखना होगा 27 ही लिखना होगा। अब आ जाते हैं हम अपने फोर्थ केस पर 30, 21, 31, 25, 34, 27, 33। अब 33 के बाद अगेन अगर हमारा ध्यान दीजिए टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो वो हम टेबल 1 में तो नहीं लिख सकते, तो वो हम कहाँ लिखेंगे टेबल 2 में, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 32। ओके, अब आते हैं हम अगेन अपने फर्स्ट केस पर 30, 31, 21, 34, 25, 33, 27 एंड 30। अब देखिए अब यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है 30 के बाद अगर हमारा ध्यान दीजिए 30 के बाद अगर हमारा 32 आएगा तो वो हमें टेबल 1 में लिखना चाहिए था, पर यहाँ पर हमारा किस में लिखा है टेबल 2 में, तो 32 नहीं आ सकता। अब क्या हम 22 ला सकते हैं? 30 के बाद अगर हम 22 लाएंगे तो अगेन ये हमारा टेबल 2 में होना चाहिए था, ना कि टेबल 1 में। ओके, मीन्स ये हमारा अपोजिट होना चाहिए था, 32 यहाँ होना चाहिए था, 22 यहाँ होना चाहिए था, पर ये अपोजिट है। तो मीन्स हम अब कह सकते हैं अब 30 के बाद हम ये दोनों जो हमारे नंबर्स हैं ये दोनों नहीं ले सकते, तो अब हमारा मीन्स हमारा ये केस अब पॉसिबल नहीं है, तो इस केस को हम इरेज कर देते हैं। सेम हमारा सेकेंड केस 30 के बाद हम कुछ नहीं ले सकते। ओके, तो ये भी हम इरेज कर देते हैं, सेकेंड केस भी हम अपना इरेज कर देते हैं, दोनों केस हमारे इरेज हो गए। ओके, अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड केस पर। थर्ड केस चेक करते हैं 30, 31, 34, 21, 33, 25, 30, 27। अब ध्यान दीजिए 27 के बाद ध्यान दीजिए 27 के बाद अगर हम 32 लेंगे तो वो हमें 32 कहाँ नोट करना चाहिए था टेबल 1 में, पर यहाँ पर कहाँ नोट है टेबल 2 में, मीन्स 32 हम नहीं ले सकते। क्या हम 27 के बाद 22 ले सकते हैं? अगर हम 22 लेंगे तो 22 हमें कहाँ नोट करना चाहिए था टेबल 2 में। ओके, पर देखिए 22 कहाँ है हमारा टेबल 1 में, तो हम कह सकते हैं हम ये दोनों नहीं ले सकते, मीन्स हम कह सकते हैं ये वाला केस भी हमें इरेज करना पड़ेगा, तो ये वाला केस भी हमारा पॉसिबल नहीं है। तो अब हमारे 3 केस खत्म हो गए। ओके, अब ओनली एक ही केस बचा है हमारा, तो उस पर हम आ जाते हैं अपना 30, 21, 31, 25, 34, 27, 33 एंड हमारा ये हो गया 32। ओके, यहाँ पर अभी हमारा एक 30 रह गया है ये। अब देखिए 32 के बाद अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वो हम 30 तो नहीं ले सकते, क्योंकि 30 देखिए अगर 32 के बाद 30 आ रहा है तो वो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, मीन्स हमें वो टेबल 2 में लिखना चाहिए था, तो हम कह सकते हैं 32 के बाद हमारा क्या आएगा 29 आएगा, तो 32 के बाद हमारा 29। अब देखिए 29 के बाद अगर हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो हम 20 ले सकते हैं। ओके, और 29 के बाद टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हम 30 ले सकते हैं। ओके, तो अगर देखिए सबसे पहले तो हम फर्स्ट केस देखते हैं, यहाँ से हमारे फिर से 2 केसेस बनेंगे, तो वो हम चेक कर लेते हैं।
अगर हमारा 29 के बाद अगर हमारा 20 आ रहा है, ध्यान दीजिए 29 के बाद अगर हमारा 20 आ रहा है तो ये केस भी गया हमारा। अब 20 के बाद अगर हमारा देखे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारा क्या आएगा 30, ओके 30। अब ध्यान दीजिए 30 के बाद टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो 18 आएगा, ओके 18 आएगा, तो 18 आएगा। अब 18 के बाद टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो 22 आएगा। अब 22 के बाद टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ये 19 हमारा टेबल 2 में होना चाहिए था, ये 19 हमारा टेबल 2 में होना चाहिए था, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये तो हमें इरेज करना पड़ेगा। मीन्स हमारा जो भी, आप फिर से ट्राई कर लीजिए, ये 29 के बाद जो हमारा 20 का हमने केस लिया था वो किसी भी वे में पॉसिबल नहीं है। ये आप चाहें तो खुद से भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो 29 के बाद हमारा क्या आएगा, अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमारा 30 आएगा, ओके मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, 32 के बाद कंटिन्यू करेंगे हम यहाँ पे, ओके यहाँ से मैंने कंटिन्यू किया है यहाँ पे। अब देखिए 29 के बाद इंक्रीज हुआ 30, अब 30 के बाद डिक्रीज होगा तो हमें 20 लेना पड़ेगा, 22 हम नहीं ले सकते क्योंकि वो टेबल 1 में है, ओके तो हम 20 लेंगे। अब 20 के बाद अगेन हमारा इंक्रीज हुआ तो हमारा कितना आएगा 22। अब 22 के बाद हमारा डिक्रीज हुआ तो हमारा आएगा 18, और 18 के बाद हमारा इंक्रीज हुआ तो हमारा आएगा 19। आप चाहें तो फिर से यहाँ पर लास्ट में 2-3 केसेस ट्राई करेंगे तब भी हमारा वैल्यू यही आएगा, ओके। तो ये हो गया हमारे सभी डेज का हमारा टेम्परेचर। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। व्हाट इज द टेम्परेचर दैट राकेश मेजर्ड ऑन जून 6? ओके तो 1 2 3 4 5 6, 6 को हमारा क्या है 27। व्हाट इज द टेम्परेचर दैट राकेश मेजर्ड ऑन जून 9? तो 7 8 9 दैट इज हमारा 29। What is the maximum difference in temperature that Rakesh measured between any two consecutive day? Maximum difference, okay? तो यहाँ पर देखिए हमारा 9 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 7 है, 6 है, 3 है, 3 है, 1 है, ये 9 है, ये डिफरेंस 10 है, ये 8 है, ये 4 1, तो हमारा मैक्सिमम डिफरेंस 10 ही पॉसिबल है, ओके तो हमारा 10 आ जाएगा। For how many pair of consecutive days during the given period? For how many pairs of consecutive days during the given period can it be said that the temperature measured on the 2 days are consecutive numbers? Okay, consecutive numbers तो देखते हैं हमारे क्या क्या consecutive numbers हैं। हमारे 30 and 21 तो नहीं, 21 31 भी नहीं है। यहाँ पे देखिए एक हमारा ये आ जाएगा 33 and 32, ओके एक हमारा ये हो जाएगा 29 and 30, ओके और 29 एंड 30 30 32, और ये लास्ट में हमारा ये हो जाएगा 18 एंड 19, ओके। और चेक कर लेते हैं हम 18 एंड 19 है, और क्या है कुछ हमारा, बस मुझे लगता है यही 3 है, ओके तो यही 3 है, तो हमारे कितने आंसर हुआ 3, ओके। सो गाइज यहाँ पर हमारा ये सेट कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सेट है। जो हमने ये मेथड बताया ये आपको लेंदी लग रहा होगा, पर ये सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि अभी तो देखिए ये सेट तो हम बहुत सारे वेज से पॉसिबल सॉल्व कर सकते हैं। लाइक हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर देखिए हमें गिवन है 34 के बाद हमारे डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। मीन्स हम ये कह सकते हैं ये नंबर हमारे कंसेक्यूटिव नहीं आएंगे, क्योंकि अगर 33 के बाद हमारा 33 नहीं आ सकता, क्योंकि वो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और वो हमारा टेबल 2 में जाना चाहिए था, ओके। तो ये भी पॉसिबल वे था जहाँ से हम ये सेट सॉल्व कर सकते थे। पर जो मेथड मैंने आपको बताया उसमें क्या होगा, उसमें आप कोई भी केसेस मिस नहीं करेंगे और 100% एक्यूरेसी से आप इस टाइप के सेट सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर थोड़ा भी इंफॉर्मेशन अगर सेट में चेंज हो गई तो आपका जो ये वाला मेथड है ना, ये वाले मेथड से आप ये सेट सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने आपको ये ऐसा मेथड बताया है जिससे आपको अगर इसमें थोड़ा वेरिएशन भी आ जाए तब भी आप ये इस टाइप के सेट सॉल्व कर पाएं। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।